ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी 2026 की, जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी एकादशी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने, पापों के नाश और जीवन में सुख शांति के लिए विशेष महत्व रखता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का इतिहास, इसका धार्मिक महत्व, पावन व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत के नियम तथा वे महत्वपूर्ण बातें जिनका पालन करके आप इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य देखें और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से एक बार लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी की पावन कथा और महिमा। जय श्री विष्णु नारायण, जय श्री हरि। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व नहीं है, यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। इस प्रकार से जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया, महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला कर लो, इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसे ही किया और स्वर्ग को गए। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी, दंड या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिमास की 2 एकादशी सहित साल की 25
एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान है। दिन भर इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें और हरि नाम का स्मरण करें। दिन भर न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। व्रत कथा इस प्रकार से है। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका वर्णन परम धर्मात्मा वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों में प्रांगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करे। फिर पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल देव और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अभीष्ट है, तो दोनों पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धि पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार का भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मेरा कल्याण हो, मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं आपका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुलाल और आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को
प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का कलश दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर की जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय, घी से बनी गाय या दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ व्रत को करना आरंभ कर दिया। अंततः मृत्यु के बाद भीमसेन को भगवान विष्णु के शरण में शरणागति प्राप्त हुई। भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। व्रत कथा, इतिहास, महत्व, पूजा विधि और व्रत के आवश्यक नियम। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इससे आपको निर्जला एकादशी के महत्व को समझने में सहायता मिली होगी। यदि आपने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा और जानकारी का श्रवण किया तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में सभी दुख कष्ट और बाधाओं को दूर करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि और खुशहालियों का वास हो। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।